Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter 1, the living world. We have already studied what is living and what is the diversity of the living world. ओके यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग स्पीशीज़ जीनस जो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंग कैसे इंडिविजुअल्स को हमने स्पेसिफाई किया है और अलग अलग उसको क्लासिफाई किया है. तो फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्पीशीज़ टेक्सोनोमिक स्टडीज़ के हिसाब से. तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटली कुछ सिमिलरिटीज़ होती है उसको बोलते हैं स्पीशीज़. तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ से जो कि क्लोजली रिलेटेड है उससे, क्योंकि उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं. जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो कहते हैं, पैंथेरा लियो लियोन. ऑल थ्री नेम्स जो हैं इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ये रिप्रेजेंट करते हैं एपिथेट्स. ओके ये क्या करते हैं? एपिथेट्स रिप्रेजेंट करते हैं. और फर्स्ट वो जेनरा रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? ये मैं पहले ही बताया था. फर्स्ट वर्ड जो हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? जेनरा. और दूसरे वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट्स. तो हायर तो सोलेनम और पैंथेरा ये क्या हैं? या मैंगीफेरा को कह लो, सोलेनम जो है ये जेनरा है. और स्पेसिफिक एपिथेट्स क्या है? ट्यूबरोसम. क्लियर? अब जैसे सोलेनम और पैंथेरा क्या जेनरा है, तो ये हायर लेवल का टैक्सॉन, हायर लेवल की कैटेगरी बताता है जो जेनरा होता है. जितना जीनस है वो उसमें एक से ज़्यादा जीन्स में स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को बताते हैं, पर कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं उनके अंदर. ठीक है, जैसे पैंथेरा है उसका स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस है. और सोलेनम है उसमें स्पीशीज़ हो गया नाइग्राम एंड मेलेंगोरा. तो ह्यूमन बीइंग किस पे डिपेंड करता है? सेपियंस पे, जो कि जीनस होमो है. तो ह्यूमन बीइंग को होमो सेपियंस बोलते हैं. क्लियर हुआ? ऐसे पैंथेरा है उसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? टिग्रिस. जैसे देखो आपको क्लियर हो जाएगा. ऐसे पैंथेरा लियो ये लॉयन का है कि एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के लिए हमने लिखा. ओके ऐसे ही दूसरा आ गया आपके पास पैंथेरा टिग्रिस. पैंथेरा टिग्रिस. तो टिग्रिस किसके लिए यूज़ किया है? ओके तो सोलेनम तो ये टाइगर के लिए यूज़ किया है. तो पर क्या है इसका जेनरा जो है और एपिथेट, जेनरा सेम है पर एपिथेट अलग है. क्लियर? तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. इनकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस उस हिसाब से उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है. जैसे अभी हमने पैंथेरा का बताया. ओके पैंथेरा टिग्रिस जो है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया. क्लियर? तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं. तो टाइगर क्या है? लार्जेस्ट लिविंग कैट है स्पीशीज. और मेंबर किसका है? जीनस. जीनस कौन सा है? पैंथेरा. क्लियर? तो ज़्यादातर वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? डार्क वर्टिकल स्ट्रिप होते हैं, ऑरेंज फर होता है. पैंथेरा से ये डिफाइन किया गया है. तो इस तरह से अलग अलग जीनस को डिफाइन किया जाता है. क्लियर?
तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जीनस सेम है पर इनका वो डिफरेंट है, जो एपिथेट्स हैं वो डिफरेंट है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। पैंथरा जीनस जो है, जिसमें नेम्ड किया गया था लॉरेंस के द्वारा, स्पॉटेड कैट्स जो होती हैं, वाइल्ड कैट्स का ग्रुप है ये। क्लियर? तो पैंथरा जो होता है जीनस है जिसमें लेपर्ड, टाइगर, लॉयन, जैगुआर ये सब आता है, जीनस और ये एपिथेट्स हो। क्लियर? तो इस तरह से जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है ना, आप देखते हो टाइगर और लॉयन में, पर ये वाइल्ड कैट्स हैं, तो ये इनका पैंथरा इसमें जीनस लग गया। क्लियर? तो ऐसे हम स्टडी करते हैं स्पीशीज़ को। वन शुड एबल टू वन स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ से जेनरा और एपिथेट्स के द्वारा हम उनका डिफरेंस पता करते हैं। क्लियर? अब है जीनस। जीनस क्या एक ग्रुप है एक स्पीशीज से रिलेटेड, जिनके ज़्यादातर कैरेक्टर सेम होते हैं ना, जैसे लॉयन वाइल्ड एनिमल है, कार्निवोर है। जेनरा एग्रीगेट्स टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनको कहा गया है जीनस। क्लियर? जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, ये डिफरेंट हैं स्पीशीज, पर जीनस सेम है उनका, सोलेनम है ना। जीनस कौन सा है? सोलेनम। किसका? पोटैटो का भी और ब्रिंजल का भी। जैसे अभी हमने दिखाया था पैंथरा जो है सेम है जीनस। ठीक, तो जैसे पैंथरा, सोलेनम डिफरेंट पर बहुत, और जैसे लॉयन, पैंथरा लियो और पी पैराडस लिपर्ड और टाइगर कॉमन फीचर्स हैं, और ये पैंथरा में को जीनस को बिलोंग करते हैं। तो ये जीन्स जो होते हैं डिफर करते हैं दूसरे जीन्स से। फेलिस जो कि कैट्स है। फेलिस किसका है? फेलिस जो है कैट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पैंथरा टेग्रिस, पैंथरा लियो, और कौन सा हो गया? लेपर्ड के लिए हो गया आपका पैंथरा पैरडस, हो गया लेपर्ड के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है फैमिली। फैमिली क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनरा और लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ होती हैं जीन्स और स्पीशीज़ के कंपेयर में। जीन्स और स्पीशीज़ के कंपेयर में, जीन्स और स्पीशीज़ के कंपेयर में जो इसमें कम सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे फैमिली में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव फीचर हैं। प्लांट स्पीशीज़ में कैसे करते हैं? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के। जैसे प्लांट्स में जैसे 3 डिफरेंट जेनरा हमने पढ़े। एक तो सोलेनम तो हमने पढ़ ही लिया ब्रिंजल और पोटैटो में। पिटूनिया, दतूरा, ये सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने पैंथरा पढ़ा जिसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं। फेलिस पढ़ा, उसकी फैमिली क्या है? फेलिडी। फेलिस क्या होती है? कैट्स। तो कैट और डॉग को जब हम देखोगे तो आप देखोगे अलग अलग डिफरेंट है। 2 डिफरेंट फेलिडी कैट का है और कैनेडे डॉग के लिए डिफरेंट फैमिली है। ये फैमिली कैट की फेलिडी। ऐसे ही आपने इसकी फैमिली कौन सी है? अमंग एनिमल्स जीनस पैंथरा कंप्राइजिंग लाइन, टाइगर, लिपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस। ठीक है, ऐसे ही प्लांट में सोलेनम जो है उसकी फैमिली कौन सी है? सोलेनेसिएई फैमिली है। किसकी? 3 ये फैमिली है।
और उसमें तीन जेनरा आ गए, तीन कौन से आ गए? ठीक है, एक तो सोलेनम जो हमने अभी पढ़ा, फिर पिटीनिया, फिर दतूरा। ये सोलेनेसी ही फैमिली के अंदर आ गए, ये जेनरा तीन हो गए, सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा। ठीक है, तो कंप्राइजिंग लाइन, टाइगर, लेपर्ड भी हमने जैसे पैंथरा में एक जीनस में डाले थे, पुट अलॉन्ग विद जीनस। एक ही जीनस में आ रहे हैं, किसमें? पैंथरा में लेपर्ड, टाइगर और लॉयन। ऐसे ही सोलेनेसी में तीन आ रहे हैं जेनरा, सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा। फेलिडी फैमिली किसकी? कैट की, इसको फेलिस बोलते हैं। तो ग्रुप जो जेनरा होता है तो कुछ लेस नंबर की सिमिलरिटीज होती हैं इसमें। क्लियर? फिर आता है ऑर्डर। ओके, सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा एक स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा। ओके, हमने सबसे पहले एक अभी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसका एपिथेट और ये देखिए यहाँ पढ़ा था, ये रहा जेनरा और एपिथेट, ये पढ़ा। ठीक है, उससे उन्हें डिफाइव किया, फिर हमें पता लगा स्पीशीज़ के जीनस होते हैं, जीन्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट जीन्स के लोग फैमिली बना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, ये देखिए ये हमने पढ़ा था पहले, एक बार फिर बता देते हैं। स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, जेंडर और एपिथेट होते हैं, और क्लोजली ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जब होते हैं तो वो जीनस किसके? ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ के बने होते हैं। ओके, ना जीनस किसके बने होते हैं? इसका जो ग्रुप है, और ये जेनरा का जो ग्रुप है इसके अंदर होता है, वो फैमिली डिस्क्राइब। ऑर्डर क्या होता है? कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, है ना। तो फिर अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने देखी, एग्रीगेट ऑफ एक साथ जब इकट्ठे हुए कैरेक्टर्स। ऑर्डर जो होता है ये एक हायर कैटेगरी है, और असेंबली किसकी है? फैमिलीज की, जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। फैमिलीज का ग्रुप है जो उसमें असेंबली है फैमिली की, असेंबलेज, जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो लेस इन नंबर होते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। जेनरा में फिर भी सिमिलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लांट फैमिलीज हैं, जैसे कॉन्वोल्वुलेसेई है, सोलेन्सेई है, वो कौन से ऑर्डर में आते हैं? पॉलीमोनियल्स में, फ्लोरल कैरेक्टर के कारण, उनके फूलों के कैरेक्टर के कारण। तो एनिमल ऑर्डर जो है कार्निवोर के अंदर आएंगे, उसमें फैमिलीज आएंगी फेलिडे और कैनिडी, जो हमने कैट और डॉग की बताई थी। ये दोनों काम में इंक्लूड हो जाएंगी, ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, कार्निवोरा में आ जाएंगी। और सोलेन से किस में इंक्लूड होगा? पॉलीमोनियल्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद जरूर करना है। फिर कैटेगरी आएगी जिसमें रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, जैसे ऑर्डर प्रीमेटा, इसमें मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आएंगे। और क्लास कौन सी होगी? मैमेलिया। ठीक है, तो रिलेटेड कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, उसको बोलेंगे हम क्लास, जिसमें रिलेटेड ऑर्डर आता है। जैसे ऑर्डर प्रीमेटा जो होता है उसमें क्या होता है? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, किसमें? प्रीमेटा में। ऑर्डर कौन सा हो गया? ऑर्डर जैसे हो गया प्रीमेटा। और क्लास कौन सी होगी इसकी? मैमेलिया। क्लास कौन सी हो गई? मैमेलिया।
ऑर्डर कौन सा है? प्रीमेटा। ये हम एग्जांपल बता रहे हैं। क्लियर? ऑर्डर प्रीमेटा में क्या है? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कॉर्निवोरा। जो ऑर्डर है उसमें इंक्लूड करेंगे टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स। ऐसी ही ऑर्डर कार्निवोरा है। ओके उसके अंदर आएंगे कैट्स एंड डॉग्स। क्लास मैमल्स हैज अदर ऑर्डर आल्सो। ठीक है, क्लास सेम रहेगी। इसमें कैट्स एंड डॉग्स आ गए और उसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इसके अंदर आया आपके। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये कौन सा ऑर्डर हो गया? प्रीमेटा में। क्लास इनकी हो गई मैमेलिया। ऐसे ही कार्निवोरा में आएंगे तो आपके पास आ जाएंगे, अगर ऑर्डर क्या है आपका कार्निवोरा, क्लास हो गई आपकी मैमेलिया, और इसके अंदर आ जाएंगे आपके टाइगर। मतलब बहुत कम सिमिलरिटी है पर क्लास उनकी एक है। ओके, ये मैमेलिया क्लास में आ जाएंगे। तो कैटेगरी क्या इंक्लूड करती है? रिलेटेड ऑर्डर्स इंक्लूड करती है। क्लास जो है, जैसे ऑर्डर प्रीमेटा का हमने बताया, फिर ऑर्डर कार्निवोरा, है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो मैमल्स क्लास में बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। तो फिर फाइलम क्या होता है? इसमें एनिमल्स होती हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स। तो ये फाइलम इंक्लूड करता है। फाइलम में सब आ जाएगा। फाइलम और डिवीजन में क्या आ जाएगा? फिश, एम्फीबियंस जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह लेते हैं, जैसे आप देखते हो टॉर्टोइज है, ओके, क्रोकोडाइल है। रेप्टाइल्स रेंगने वाले हो गए, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। फाइलम और डिवीजन उससे बड़ा है, ग्रुपिंग है। तो इसमें कॉमन फीचर्स क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और डॉर्सल हॉरल न्यूरल सिस्टम होता है। तो इसमें कुछ इंटरनल फीचर्स जो हैं या एक्सटर्नली जो डिफरेंस है उससे हम पता करेंगे भाई इसमें ये डिफरेंस है, इसलिए इनको एक उसमें एक फाइलम में डाल दिया गया है। ओके जैसे ये रहा, बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स डॉर्सल और ओके। नोटोकॉर्ड कहते हैं जैसे स्केलेटल रॉड होती है जो सपोर्ट करती है बॉडी को, है ना। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म करता है, मेन सपोर्ट करता है बॉडी को। है ना, एक तरह से जो छोटे एम्ब्रियोज होते हैं उनकी एक समान रचना जिसमें स्पाइनल कॉलम डेवलप होता है। आप बैकबोन का भी सिनोनिम ले सकते हैं नोटोकॉर्ड को। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कॉमन फीचर्स है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। हॉलो रहता है उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है। उसका फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा। तो फाइलम जैसे हो गया जो फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी है, एम्ब्रियो से डेवलप हो जाती है, तो फाइलम कॉर्डेटा हो गया। तो जितने भी कॉर्डेटा में और हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है इनका। प्लांट्स में भी क्लासेस होती हैं, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स जिन क्लासेस का होता है उनको और हायर कैटेगरी में डिवाइड कहते हैं, जिसको बोलते हैं डिवीजन या फाइलम। ठीक है, उसको डिवीजन बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। क्लियर? फिर उससे और बड़ा डिवीजन होता है किंगडम। जितना भी एनिमल्स हैं वेरियस फाइला के, वो हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में। जैसे एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल,
किंगडम प्लांटेई ऑन द अदर हैंड अ डिस्टिंक्ट जितने प्लांट है इसमें आ गए, ये किंगडम में आ गया पूरा। ठीक है, किंगडम एनिमिलिया हाईएस्ट कैटेगरी हो गई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। यह हो गया आपका किंगडम, सारे प्लांट जिसमें आ गए वो हो गया किंगडम प्लांटे। तो ये सबसे लार्जेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर? तो वेरियस उनके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं प्लांट्स में। तो वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम, है ना। डिवीजन ज़्यादातर इसमें प्लांट्स में। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो होती हैं स्पीशीज से लेकर किंगडम तक असेंडिंग ऑर्डर में हमने दी हुई है 1.1 में। इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। और ब्रॉड कैटेगरीज हैं, टेक्सोनॉमिस्ट ने और डेवलप किए हैं इसमें सब कैटेगरीज हायरची में, जिससे ज़्यादा साउंड और स्पेसिफिक प्लेसमेंट बन सके टेक्सा का। जब 1.1 में देखोगे आप, जैसे हायर स्पीशीज़ ऑफ, जब जैसे जैसे हम हायर स्पीशीज़ में जाने लगते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ जो होते हैं इसके कॉमन करेक्टर्स जो होते हैं ये डिक्रीज़ होते जाते हैं। कॉमन करेक्टर्स जो होते हैं जैसे जैसे हम जाते हैं वो कॉमन करेक्टर्स कम होते जा रहे हैं ना। जैसे इसमें स्पीशीज़ में काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जेनरा में भी मिलते जुलते हैं कि हाँ लॉयन टाइगर और ये सब एक जैसे हैं। फिर ऑर्डर में टाइगर कैट डॉग सबको एक में ले आते हैं। फिर क्लास में मैमल्स के अंदर ले आए, फिर और बड़ी क्लास में कॉर्डेटा में ले आए, फिर किंगडम में ले आए। तो क्या हो रहा है, कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे और ब्रॉड होता जा रहा है वो क्लासिफिकेशन का एरिया जो है। क्लियर? तो डिक्रीज़ होता जाता है। तो जैसे ही टैक्सा लोअर होगा, करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उतने ही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मेंबर्स के ज़्यादा होंगे। और जितना हायर कैटेगरी होगा तो रिलेशनशिप अदर टैक्सा से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा। तो उस प्रॉब्लम के लिए और हमने उसको डिवीज़न क्लासिफिकेशन क्या हुआ और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कुछ हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की, सम कॉमन ऑर्गेनिज्म की, जैसे हाउस फ्लाइफ की, मक्खी की, मैन, मैंगो, गेहूँ, इन सब की हमने किया। तो कैसे किया, जैसे कॉमन नेम मैन का क्या है, होमो सेपियंस। जीनस कौन सा हुआ, जीनस हो गया होमो। फैमिली होमिनिडाe। ऑर्डर कौन सा है, प्रीमेटा। क्लास कौन सी है, मैमेलिया। और फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा। ठीक है, ऐसे ही हाउस फ्लाई है, उसका बायोलॉजिकल नाम है मस्का डोमेस्टिका। तो जीनस मस्का हो गया, फैमिली मस्कियडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास कौन सी है, इंसेक्ट वाली, और डिवीजन कौन सा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो का बायोलॉजिकल नाम है मैंगीफेरा इंडिका। जीनस मैंगीफेरा हो गया और फैमिली होगी एनेकैर्डेकिया। और सेपिनडेल्स हो गया ऑर्डर। डाइकोटिलिडन क्लास हो गई और एंजियोस्पर्म डिवीजन होगा। आप देख लिए ना, एंजियो डिवीजन सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद डाइकोटिलिडन वाले आगे क्लास में, फिर उसमें सेपिनडेल्स वाले, फिर एनेकोडी। ऐसे ही वीट में ट्राइटिकियम एसिटिवम नाम है, ट्राइटिकम जीनस है और पॉसेई फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है और मोनोकोटिलिडन क्लास है और एंजियोस्पर्म इनका डिवीजन है। तो इस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट किया। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो इसमें एक दो एग्जाम्पल जैसे मैन का याद कर लो, या इसमें एक मैंगो का इजी है, इसको एज एन एग्जाम्पल लर्न कर लो और सारे लर्न हो सकते हैं, दैन इट्स ऑल्सो गुड। अब क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो ये वेरियस स्पीशीज़ की, प्लांट्स, एनिमल्स की, दूसरे ऑर्गेनिज्म की, वो यूज़फुल एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और बिना बायो रिसोर्सेज में और डाइवर्सिटी में। तो ये जो स्टडीज़ हैं ये रिक्वायर करती हैं करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, करेक्ट क्लासिफिकेशन मिलता है और आइडेंटिफिकेशन मिलता है ऑर्गेनिज्म का।
तो आइडेंटिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का है ये इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ चाहता है। जैसे हमें किसी को भी क्लासीफाई करना है और करेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमें लैब में और स्टडी करनी पड़ेगी डिटेल के लिए। इतने सारे स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। क्लियर? जिससे कि हम बायो रिसोर्सेज को और अपनी डाइवर्सिटी को रिलीज़ कर डाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते। तो कलेक्शन जो है एक्चुअल स्पेसिमेन का प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ का बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। तो कई फंडामेंटल्स हैं इसके स्टडीज़ के जो कि ट्रेनिंग में सिस्टमेटिकली आपको स्टडी करना है। तो इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, स्टोर करने के लिए स्पेसिमन लिए जाते हैं, फिर उनका और डिटेल में माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, और फील्ड में स्टडीज़ की जाती है, खेतों में जाके देखा जाता है कैसा डेवलपमेंट है, कैसे इनका ग्रोथ होता है। तो बायोलॉजिस्ट ने इस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर और टेक्निक बनाई स्टोर करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन भी, और जिस पर स्टडी कर रहे हैं उसके स्पेसिमेन को भी, जिस पर स्टडी हो रही है उसको भी प्रिजर्व करने के लिए टेक्निक्स की, जिसमें से कुछ एक्सप्लेन किए हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे यूसेज ऑफ दिस एड्स, जैसे पहला एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे उनके प्लांट्स जो जो आपने स्टडी करने हैं उनके स्पेसिमेन ला के रखे जाते हैं, है ना, उनको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और शीट्स में प्रिजर्व किया जाता है। ये पढ़ के आपको ध्यान आ रहा होगा, जैसे आप जब जूनियर क्लासेस में होंगे तो किसी भी पत्ते को आप बुक के बीच में रख लो तो वो ड्राई हो जाता है, या आपने लीव्स के ऊपर पूरा अपना चैप्टर बनाया है, लीव्स पे एक बुकलेट बनाई है और तरह तरह की लीव्स डाली है, लीव्स का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, फिर वो ड्राई हो जाती है ना। प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो उसको चिपका दिया, फिर प्रेस कर दिया तो सूख कर वो शीट्स में पड़ी रहती है, और सालों तक अगर आप उसको नहीं छेड़ो या कहीं उसको किसी को देना तो वैसे की वैसी प्रिजर्व रहती हैं पत्तियाँ जो होती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ड्राई करके उन प्लांट्स की स्पेसिमेंट्स को, छोटे प्लांट्स के ड्राई करके प्रेस किया जाता है और शीट्स में प्रिजर्व किया जाता है लार्ज फॉर्म में। ओके, क्लियर? फिर ये शीट्स जो होती हैं ये अरेंज की जाती हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, वैसे ये प्रिजर्व की जाती हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम का है जो एक ही क्लास को बिलोंग करती है, एक ही ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, या एक किंगडम को बिलोंग करते हैं, वो पहले एक अलग हो गए, फिर उसके अंदर कौन सी क्लास को, कौन से ऑर्डर को, कौन से जीनस को, उस हिसाब से उनको अलग अलग अकॉर्डिंग टू दैट दे आर डिवाइडेड एंड अरेंज्ड। तो स्पेसिमेन उनके उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होते हैं हर्बेरियम शीट पे, और स्टोर हाउस होता है और रिपोजिटरी होती है फ्यूचर यूज़ के लिए, कि आप कभी भी उसमें से देख सकते हो। तो हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं इसमें लेबल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया गया, लोकल इंग्लिश नाम क्या है, लोकल क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम क्या है। तो इससे क्विक रेफरल सिस्टम हो जाता है आपका टैक्सोनॉमिक स्टडी का। ओके, तो इस तरह से इसको प्रिजर्व किया जाता है। देखिए जैसे कि इसमें फिगर में दिखा भी रखा है कि किस तरह से अलमारी में देखो सबको शीट्स को ढंग से अरेंज किया गया है। एक प्लेस होता है रिपोजिटरी जिसमें अच्छे से सब चीज़ को अरेंज करके रखा जाता है। क्लियर? जिसे बोलते हैं, जैसे शब्दों को कहीं रखते हैं तो बोलते हैं शब्दकोश, किताबों को रखते हैं तो अच्छे से उनको प्रॉपरली अरेंज करके रखना, उसको बोलते हैं रिपोजिटरी। सेफ रखा जाता है। फिर और क्या है, बॉटनिकल गार्डन। आप कभी कभी घूमे भी होंगे बॉटनिकल गार्डन में, जहाँ पे कलेक्शन है बहुत तरह के लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस के लिए, तो उसके ऊपर प्लांट स्पीशीज़ भी लिखे होते हैं। आप बॉटनिकल गार्डन चाहे हैदराबाद में देखो, चाहे हिमाचल में जाके देखो, प्लांट्स के ऊपर
उसमें आइडेंटिफिकेशन पर्पस लिखा होता है, और जो वहाँ की जो स्टडी करते हैं वो आपको एक एक प्लांट की स्पीशीज़ के बारे में नॉलेज देंगे। और लेबल्ड होता है हर प्लांट, बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम लिखा होता है, फैमिली निकली होती है। तो फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है आप कैलकाटा में भी देखोगे, क्यू है इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है। यहाँ जाके आप बॉटनिकल गार्डन देख सकते हो। और कैसे प्रिजर्व किया जाता है ये सब चीज़ें जो है, म्यूज़ियम है, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल और कॉलेज है ना। म्यूज़ियम में कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट्स का, एनिमल स्पेसिमेंट्स का स्टडी के लिए। स्पेसिमेन जो है प्रिजर्व्ड होता है कंटेनर और जार में, प्रिजर्वेटिव सॉरी, ये आपने बायो लैब के अंदर भी देखा होगा। ड्राई स्पेसिमेन जैसे प्रिजर्व किए जाते हैं। इंसेक्ट बॉक्सेस में अरेंज किए जाते हैं, कलेक्ट करके मार के और उनको पिनअप कर देते हैं। और लार्जर एनिमल्स हैं, ज़्यादातर उनको स्टफ़ करके प्रिजर्व किया जाता है। ओके, उनके मतलब खाली स्किन को में स्टफिंग डाल के प्रिजर्व किया जाता है। म्यूज़ियम में कलेक्शन होता है स्केलेटन का, आपने देखा होगा म्यूज़ियम में। बाकी ह्यूमन स्केलेटन तो आपको बायो लैब में भी मिल जाएगा। और पर आप जब जाते हो म्यूज़ियम वगैरह में, तो बाकी एनिमल्स के भी आपको स्केलेटन आप स्टडी कर सकते हो। फिर है जूलॉजिकल पार्क। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर में रखे जाते हैं, जिसमें उनका बिहेवियर और फूड हैबिट्स, आप जनरली आप जूलॉजिकल पार्क्स में जाते होगे तो आप देखते होगे कि कैसे वो प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग, और सबको पसंद भी होता है जाना। नेचर हैबिटेट्स जैसे उनका, जैसे वो रहना चाहते हैं जंगल में, वैसे ही उन्हें जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। डक को वाटर में रखेंगे और एलिफेंट को बहुत बड़ा एरिया देंगे, जिससे वो सराउंडिंग्स में घूम सके और रह सके, है ना। ये पिक्चर्स हैं, अलग अलग देखो सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, अलग अलग हिप्पोपोटामस हैं, टाइगर्स हैं। क्लियर। की क्या है, की अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज पे बेस है। ये बेस किस पे होती है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पे, चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। तो उसमें एक का एक्सेप्टेंस होगा और रिजेक्शन होगा अदर का। ई स्टेटमेंट और की को लेट बोलते हैं। पेयर में होता है जिसमें कॉन्ट्रास्ट में चेंज लिखा होता है। ई स्टेटमेंट इज द की। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज होती हैं ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। तो कीज जो होती हैं एनालिटिक इन नेचर होती हैं, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग उनका बिहेवियर दिया होता है और उसके लिए स्टेटमेंट दिया होता है कीज के अंदर। क्लियर। तो स्टडीज़ के लिए बताया हम कहाँ कहाँ पता कर सकते हैं अलग अलग उसके बारे में। फ्लोरा, मैमल्स मैनुअल्स हुए, फ्लोरा हुए, मोनोग्राफ्स हुए, कैटलॉग्स हुए, ये रिकॉर्डिंग और डिस्क्रिप्शन के लिए बने होते हैं। क्लियर। तो आपको इसके बारे में और डिटेल में, आपको लिविंग वर्ड के बारे में और आपको जानना है, ये क्लासेस किस पर कैसे इनको डिफाइन किया गया अलग अलग उसमें, है ना। ऑल द प्लांट्स जो हैं पर्टिकुलर एरिया में है। फ्लोरा किसको बोलेंगे, ऑल प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया कितने भी प्लांट्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर। तो हमें उससे वहाँ के जितना भी वो है, हर एक जिस भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं वो हमें पता लग जाता है। अब ये मोनोग्राफ जो होता है डिटेल्ड होता है, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट के लिए मोनोग्राफ जो होता है वो डिटेल बताता है। जैसे डिटेल और रिटर्न स्टडी होती है, किसी के भी बारे में मान लो हमें पढ़ना है, डिटेल्ड स्टडी होती है, डिटेल्ड रिटर्न स्टडी
किसी एक्सप्रेसिव मैनुअल में भी पिक्चर्स बनी होती हैं, साथ में उनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। मैनुअल्स भी से भी हमें पता लगता है किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में। मैनुअल्स जो होता है जैसे फ्लोरा है, टेक्सोनॉमिकल एड है, अकाउंट होगा हैबिटेट का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। मैनुअल्स में आइडेंटिफिकेशन हमें पता लगता है, क्लियर। और कैटलॉग्स होते हैं और रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन होता है, ये हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफिकेशन। तो फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिटेट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लांट्स का, पर्टिकुलर एरिया का, और एक इंडेक्स हमें मिलता है किसी प्लांट स्पीशीज़ का, है ना। तो नहीं, कैटलॉग में जैसे हम करते हैं, मैनुअल में देखते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है, इंडेक्स मिलता है प्लांट स्पीशीज़ का, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मोनोग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी एक टैक्सॉन की डिटेल मिल जाती है। मैनुअल्स में हमें सारे स्पीशीज़ के नाम पता लग जाते हैं, ठीक है। मैनुअल्स में, मोनोग्राफ्स में, कैटलॉग्स में अलग अलग, उसमें हमें इसके बारे में जो भी डिटेल में हमें पढ़ना है किसी भी स्पीशीज़ के बारे में, तो हमें डिटेल में पता लगता है। तो ये ये चैप्टर बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, पर हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो कैसे इसके अंदर एक तरह से पूरी लिस्ट रहती है कैटलॉग्स में, कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, कौन सी बुक कहाँ पढ़ी है, कैटलॉग में डिटेल में देख के आपको सर बता देते हैं ना कहाँ क्या है। इसी तरह से बॉटनिकल म्यूजियम्स में, गार्डन्स में इस तरह का आपको मिल जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था लिविंग वर्ड का। इट वाज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इसमें हमने पता लगा कि कैसे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया। हमने जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ा, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम्स, टेक्सोनॉमिकल एड, हर्बेरियम, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, species, genus, family, taxonomic categories, then classification, diversity of living word, clear, then what is living, all these we have already covered. It was an interesting chapter. इसको अच्छे से आप दोबारा से पढ़िए और सुनिए और लिख के याद कीजिए। इट्स माय सजेशन फॉर यू। जितना आप लिख के किसी भी चीज़ को पढ़ते हो उतना आपके ब्रेन में वो एकदम कंज्यूम हो जाता है, आप अडेप्ट कर लेते हो, ग्रेस्प कर लेते हो उसको। तो आप लिख के अगर साथ साथ लर्न करेंगे, सुनेंगे और बुक लेकर भी बैठेंगे और साथ में मेरी वीडियो भी सुनेंगे और अपनी बुक में देखते हुए पढ़ेंगे, डेफिनेटली श्योर कि आपका 100% चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। और आपको अगर पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe and comment also. Okay, thank you.